सरकार चाहिए योगी जैसी, दिल्ली में चाहिए मोदी जैसी, और कहीं कोई सरकार काम नहीं कर रही है। कांग्रेस सरकार आती भ्रष्टाचार करती है, केजरीवाल सरकार का झूठ का पुलिंदा, झूठ का खोखला है। खाली अपने विधानसभा में घेरी है मनीष सिसोदिया जी ने, बाकी और भी स्कूल हैं, वहाँ कोई स्कूल इतने अच्छे नहीं हैं जो दिल्ली की पब्लिक यूँ कह रही है ना कि कॉलेज इतने अच्छे हैं। आप कहीं भी जाकर देख लो, कहीं स्विमिंग पूल बने हो। अच्छा, यहाँ जो है वो बीजेपी वर्सेस केजरीवाल के समर्थक आए हुए हैं। यहाँ दो लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल ने काम किया है, वहीं दो बीजेपी के समर्थन में कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादा काम किया है। तो ये देखिए जो जंग है वो छिड़ चुकी है। एक सेकेंड, कहेंगे कि उन्होंने पुरानी बिल्डिंग को करके सही कर दिया, पुरानी जो बिल्डिंग बनी हुई थी उनको भी तो सही करना पड़ता है। देखिए जी, अभी हम लोगों का कांग्रेस की जब यहाँ पे सरकार थी उस टाइम पे आता था 6-6 हजार का बिल, अभी इतना कम हो रखा है। क्यों? मिडिल क्लास लोगों के लिए फायदा है ना, सेविंग्स हो रही है उनकी। महंगाई भी तो इतनी बढ़ गई है, वो भी तो देखिए आप। हम अपने पैसों से हमने बहुत काम किए हैं जी, एक पे एक फ्री कर दिया है। पीने वाले तो आज बंद हो गया तो उनकी बुराई करेंगे ही करेंगे। बीजेपी या फिर केजरीवाल? बीजेपी। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करते हैं, मोदी सरकार पर भरोसा करते हैं। केजरीवाल या बीजेपी? केजरीवाल साहब ने कुछ भी नहीं किया मैम। अच्छा, देख रहे हो 3 साल से ये सड़क खुड़ी पड़ी है। 3 साल मैं चाहूंगी कि मेरे जो कैमरा पर्सन है वो सड़कों को दिखाएं कि किस तरीके से ये कह रहे हैं कि सड़कों की स्थिति जो है अब तक अच्छी नहीं हुई है। जी सर, क्या कह रहे हैं आप सड़कों की स्थिति के बारे में? ये सड़क हमारा विकास मार्ग का 3 साल हो गया उखड़ी हुई। यहाँ धूल ही धूल है, दुकानदार परेशान है, ट्रांसपोर्ट की कोई व्यवस्था नहीं है। आप दिल्ली के छोड़ा यूपी अच्छा है, यूपी में इतने बढ़िया बढ़िया हाईवे बने, इतने बढ़िया रोड बनी है, गुंडों का सफाया है, माफियों का सफाया है। यूपी देखना है तो यूपी में जाओ, दिल्ली से लाख गुना अच्छा नोएडा है, यूपी है, कहीं भी चले जाओ आप। जो सफ़र 20 घंटे में होता था आज वो 15 घंटे में हो रहा है। सरकार चाहिए योगी जैसी, दिल्ली में चाहिए मोदी जैसी, और कहीं कोई सरकार काम नहीं कर रही है। कांग्रेस सरकार आती भ्रष्टाचार करती है, केजरीवाल सरकार का झूठ का पुलिंदा, झूठ का खोखला है। कोई काम नहीं हुआ, हर गली में कूड़ा है, हर नाली जाम है। आप देख लो, रोड पर हालत देख लो, किसी गली में, लक्ष्मी नगर, सकरपुर, मंडावली, पांडव नगर, कहीं भी चले जाओ, हर गली में खुदा पड़ा है, कोई काम न धंधा नहीं, खाली शराब बेचना, दिल्ली का पैसा गुजरात भेजना, पंजाब भेज के जीत गए, ऐसा कुछ नहीं है। जनता जवाब देगी वक्त आने पे। मतलब आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अच्छा काम कर रही है और दिल्ली में आप चाह रहे हैं? हाँ, 100% योगी सरकार अच्छी है और आगे आती भी रहेगी, लेकिन दिल्ली की हालत बहुत खराब है, यूपी से बहुत ज्यादा खराब। लेकिन केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली की जनता केजरीवाल को अपना भाई मानती है। जी जहाँ रहते हैं वहाँ की हालत अच्छी है, वहाँ लगे हुए हैं। केजरीवाल जी जरा सड़कों पे आइए, लक्ष्मी नगर आइए, मंडावली जाइए, और जगह जाइए, कच्ची कॉलोनी में जाइए, बुराड़ी जाइए, संत नगर जाइए, वहाँ की कॉलोनी की हालत देखिए आप। और केजरीवाल ने आज अपने ट्विटर अकाउंट पे लिखा है कि मैं लाडला हूँ, दिल्ली की जनता का मैं लाडला हूँ। उस पर क्या कहेंगे सर? लाडले की क्या बात करे, कोई अपने मुंह से कुछ भी कहता रहे, जनता जो कहेगी वो सत्य है। अपने मुंह से हम कोई भी कुछ भी कह दे, राहुल गांधी भी कहता मैं लाडला हूँ, जनता ने नकार दिया है। आइए भैया। मतलब आपके हिसाब से जनता ने केजरीवाल के साथ साथ कांग्रेस को नकारा है और जनता चाह रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। क्या लगता है दिल्ली में किसको देखना चाह रहे हैं? केजरीवाल को। बिल्कुल, उन्होंने बहुत अच्छा काम करा है। ये सर अभी जो कह रहे थे कि कूड़ा है, आपको पता होना चाहिए एमसीडी में किसकी सरकार है। अभी बीजेपी की सरकार है, अभी एमसीडी के चुनाव है, जनता जवाब दे देगी बीजेपी को। वो कुछ काम नहीं करते हैं यहाँ पे, सिर्फ उन्होंने एमसीडी में जितने घोटाले हुए हैं ना, सब बीजेपी ने कर रखे हैं। और केजरीवाल के ऊपर जो भी आरोप लगा रहे हैं ना, उसका कोई बेस नहीं है। चुनाव है इसलिए आरोप लगाए जा रहे हैं। उनका एक अब देखिए, वो जो अभी उनका वो ठग है उसका आरोप लेकर आए हैं, तो वो कब से जेल में बंद है, लेकिन अचानक से गुजरात चुनाव आते हैं तो उसके वो पत्र निकल के आते हैं सामने से, तो जनता सब देख रही है। लेकिन सुकेश चंद्रशेखर ने ये भी कहा है कि अगर मैं आरोप जितने मैंने लगाए हैं केजरीवाल के ऊपर, अगर वो झूठे होंगे तो मैं फांसी पे चढ़ जाऊंगा। इतना बड़ा बयान कैसे देंगे अगर वो झूठे आरोप लगा? जांच कराओ ना, अगर होते हैं तो फांसी पे चढ़ा देना उनको। अगर वो निकलते हैं अगर सच्चे, तो देख केजरीवाल को भी सजा देना। लेकिन इसका मेरे को लगता नहीं कोई बेस है। चुनाव है, गुजरात में बीजेपी जाएगी नहीं, लेकिन उनको डर लग रहा है क्योंकि उनको टक्कर दे रहा है कोई आदमी। कांग्रेस उनको टक्कर दे नहीं पाई इतने 25 सालों में, लेकिन अब आम आदमी पार्टी उनको टक्कर देते हुए दिख रही है, इसलिए उनको लग रहा है कि अब की बार कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बाकी केजरीवाल ने दिल्ली में बहुत अच्छा काम किया है। ये इधर भी आप देख लिए, ये शुरुआत हो रही है, ये
जो चल रही है आप देख लीजिएगा, एक आने वाले 1-2 साल में इसकी भी व्यवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी। तो केजरीवाल यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, मतलब आपका वोट जो है केजरीवाल के। तमाम जो आरोप लगे हैं, आप कह रहे हैं कि गुजरात चुनाव को देखते हुए कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। केजरीवाल, मैं एक बात और कह देता हूँ, गुजरात में मुख्य विपक्षी पार्टी होकर आएगी केजरीवाल की पार्टी। खैर, ये तो देखने वाली बात होगी गुजरात में मुख्य विपक्षी पार्टी कौन सी आती है, केजरीवाल की आती है या कांग्रेस की। फिलहाल आप क्या मत है, किसकी सरकार? मेरे हिसाब से केजरीवाल जी का बहुत बढ़िया इनिशिएटिव चल रहा है। दिल्ली में हमारा टोटल रेवेन्यू अराउंड 60,000 करोड़ तक का आ रहा है। उसमें से उन लोगों ने 2,500 करोड़ तक का हम लोगों के ऊपर इन्वेस्ट किया। इतने कम में अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं और इतने सारी चीज़ हो रही हैं, लाइक फ्री बसेस फॉर लेडीज़, यू आर एक्सपीरियंसिंग इट। उसके बाद क्या बोलते हैं, ये लोगों ने स्कूल्स इतने बढ़िया बनाए, स्कूल्स जो प्राइवेट स्कूल्स को टक्कर दे रहे हैं, यू आर सेइंग इट। उसके बाद वो भी इतने कम फीस पे। लोग का रियली मीन्स वहाँ पे फाइट चल रही है कि भाई मेरे को सीट चाहिए, मेरे को सीट चाहिए, मेरे खुद। लेकिन आपने स्कूलों की बात की कि फ्री स्कूल बना रहे हैं, कहा तो ये जा रहा है कि टॉयलेट बना करके केजरीवाल ये कह रहे हैं कि वो रूम है, क्लासरूम मैंने बनाया, उस पर क्या कहेंगे? ये सारे झूठे आरोप हैं मेरे हिसाब से। ये जितने भी आपने स्कूल्स देखे अंदर के, उसके अंदर स्विमिंग पूल है मैम। एक आजकल के अच्छे प्राइवेट स्कूल में भी नहीं है स्विमिंग पूल। उसके बाद मोहल्ला क्लिनिक, हाउ कैन वी फॉरगेट दैट थिंग। मोहल्ला क्लिनिक के लिए भी मोहल्ला क्लिनिक खोला है उन्होंने। अभी मोहल्ला 2-3 दिन पहले लेडीज़ के लिए मोहल्ला क्लिनिक चालू हुआ है। और ये जो फ्रीबीज की बात करते हैं ना, केजरीवाल मुफ्त की रेवड़ियाँ दे रहा है। अरे मैम, वो हमारे पैसों से हमको ही दे रहा है और सब्सिडी दे रहा है। वो फ्री पूरा मुफ्त नहीं दे रहा है। 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त है, उसके बाद हाफ है। तो अगर और उन्होंने अभी कहा है कि जिसको छोड़ना है वो छोड़ दीजिए, देखते हैं कितनों ने छोड़ा है। लेकिन नहीं, वो जो विरोध कर रहे थे वही सबसे जाके पहले वो मिस कॉल देंगे उस नंबर पे और फ्री लेंगे। तो विरोध भी करना है इनको, वो चीज़ लेनी भी है। वो जनता बीजेपी वाले वो डबल बातें करते आ रहे हैं। दोगलापन का जो आजकल नया वाला चला है ना, वो एक्चुअली इसी चीज के हिसाब से चल रहा है। खाली अपने विधानसभा में घेरी है मनीष सिसोदिया जी ने। बाकी और भी स्कूल हैं, वहाँ कोई स्कूल इतने अच्छे नहीं है जो दिल्ली की पब्लिक यूँ कह रही है ना कि कॉलेज इतने अच्छे हैं। आप कहीं भी जाके देख लो, कहीं स्विमिंग पूल बने हो। अच्छा, यहाँ जो है वो बीजेपी वर्सेस केजरीवाल के समर्थक आए हुए हैं। यहाँ दो लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल ने काम किया है, वहीं दो बीजेपी के समर्थन में कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादा काम किया है। तो ये देखिए, जो जंग है वो छिड़ चुकी है। एक सेकेंड, कहेंगे कि उन्होंने पुरानी बिल्डिंग को करके सही कर दिया। पुरानी जो बिल्डिंग बनी हुई थी उनको भी तो सही करना पड़ता है। देखिए जी, अभी हम लोगों का कांग्रेस की जब यहाँ पे सरकार थी, उस टाइम पे आता था 6,000 का बिल। अभी इतना कम हो रखा है, क्यों? मिडिल क्लास लोगों के लिए तो फायदा है ना, सेविंग्स हो रही है उनकी। महंगाई भी तो इतनी बढ़ गई है, वो भी तो देखिए आप। हम अपने पैसों से हमने बहुत काम किया है जी। एक पे एक फ्री कर दिया है। पीने वाले तो आज बंद हो गया तो उनकी बुराई करेंगे ही करेंगे जो पीते थे, क्योंकि केजरीवाल सरकार ने इतना फ्री में दारू दिया है जिसका कोई जवाब नहीं। उससे हॉस्पिटल भरा। शराब घोटाले से आप अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। ऐसा नहीं है जिसमें मौतें ना हुई हो, कोई भी हॉस्पिटल ऐसा नहीं है जिसमें भरे ना हो। इसलिए जो बाहर से आए हैं वो भी खूब पिए हैं और जो नहीं अब पा रहे हैं वो तो मोदी सरकार को गाली दे रहे हैं। हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर एक ही पहलू के अगर तुम खड़े हुए हो ना, तो दूसरे पहलू को भी जान लो। दूसरे पहलू मतलब दवा दारू भी बोला है भाई बंदे ने। दवा को तो देखो, पहले दवा की बात करें, उसके बाद दारू की बात करते हैं। ठीक है, ठीक। बीजेपी या फिर केजरीवाल? बीजेपी ही। बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करते हैं, मोदी सरकार पर भरोसा करते हैं? हाँ, मोदी सरकार जो है ना, ये देश का फ्यूचर है। अच्छा, आप क्या कहेंगे? मोदी केजरीवाल ने कितना काम किया दिल्ली की जनता का? बहुत करा है लेकिन कुछ भी करा नहीं है। बहुत करा लेकिन कुछ भी करा नहीं है। काम कम किए हैं। काम जो है, जो दिल्ली का विकास शीला जी ने किया था, वो विकास ये नहीं कर पाया है। अच्छा, मतलब आपके हिसाब से शीला दीक्षित के जो समय थे वो ज्यादा अच्छे थे केजरीवाल के मुताबिक? जी, इन्होंने यही किया है कि बस में बाउंसर बैठाया है और कैमरा लगाया है, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। क्योंकि हम पूरा दिल्ली घूमते हैं, समझे ना। जहाँ का रोड है ना, जहाँ विलेज टाइप का रोड है, कोई रोड का विकास नहीं हुआ है। अच्छा, मतलब आपके हिसाब से रोड जो है वो अभी तक खराब है, रोड का विकास नहीं किया केजरीवाल ने। मोदी सरकार के उद्देश्य को किस तरीके से देखते हैं? राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र हित का मुद्दा उठाते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त बनाना चाहते हैं भारत को, उसको किस तरीके से देखते हैं? सही कर रहे हैं काम। जो अभी तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ है जो ये काम कर रहे हैं। महंगाई तो है, महंगाई तो चरम पर है, लेकिन फिर भी फ्यूचर को देखते हुए राष्ट्र हित में जो काम कर रहे हैं, विदेशों में उनका नाम हो रहा है, ये सब देख करके थोड़ा अच्छा है कि
बस अच्छा, मतलब आपका वोट मोदी सरकार को, ठीक है। आप क्या कहेंगे, मोदी सरकार की केजरीवाल? हमारी भी राय है, सही है। यही राय है। ठीक है, इसका मतलब कि ऑटो चालक जो है वो कह रहे हैं कि केजरीवाल ने बहुत काम किया लेकिन कोई काम नहीं किया। ये कहीं ना कहीं केजरीवाल के ऊपर तंज है कि काम किया लेकिन काम नहीं किया, और मोदी सरकार पर इनका पूरा भरोसा है। आखिर ये देखने वाली बात होगी कि एमसीडी चुनावों में जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, दिल्ली की जनता क्या करती है। एमसीडी चुनाव होने वाले हैं दिल्ली में, किसकी सरकार, क्या देखना चाह रहे हैं? ये सरकार जो है अरविंद केजरीवाल की सरकार बिल्कुल अच्छा काम कर रही है, तो हम तो उसी क्या क्या अच्छा काम किया अरविंद केजरीवाल ने? शिक्षा, दवाइयों पर, ये जो मोहल्ला क्लिनिक और सरकारी स्कूलों पर ये सुविधा हम लोगों को ठीक मिल रही है। तो क्या लगता है, लेकिन एक तरफ तो भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, तमाम खुलासे हो रहे हैं बड़े बड़े कि भ्रष्टाचार कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। भारतीय जनता पार्टी तो यही कर रही है कि जनता समझदार है। ये तो पार्टी एक दूसरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप, ये तो राजनीतिक पार्टी में लगातार एक दूसरे के ऊपर लगाते रहते हैं। वैसे जो हम ऑटो वाले जो हैं केजरीवाल के पक्ष में ही हैं। अच्छा, ऑटो चालक केजरीवाल के पक्ष में है। अच्छा, क्या क्या किया केजरीवाल ने ऑटो चालकों के लिए? यही बताएंगे, बताओ यही बताएंगे। बोल दे यार, बोल दे, मैंने बोल दिया जी। वैसे तो ऑटो वालों के लिए जैसे परमिट फीस और वो बुराड़ी में सारा चीज़ों पर पहले जैसा नहीं है, जाके अपने ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है, सारे काम ठीक टाइम पे हो रहे हैं। अच्छा, मतलब सारे काम ठीक टाइम पे हो रहे हैं। केजरीवाल की सरकार, ऑटो चालक कह रहे हैं। क्या देखने वाली बात होगी, केजरीवाल या बीजेपी? केजरीवाल। केजरीवाल ने क्या क्या काम किया ऑटो चालकों के लिए, कितनी सुविधा दी है? बहुत सुविधा दी है। तो कितने साल से आप दिल्ली में रह रहे हैं? अरे दिल्ली में तो हम बचपन से रह रहे हैं। अच्छा, तो लेकिन केजरीवाल की पार्टी पर तो आरोप लगे हैं तमाम भ्रष्टाचार के, उसके बाद भी केजरीवाल आप कह रहे हैं? अरे केजरीवाल पे तो आरोप लगते ही रहते हैं, सही काम करने वाले पे तो आरोप लगते हैं। अच्छा, मतलब इनका कहना है सही काम करने वाले पे आरोप लगते हैं, लेकिन उन आरोपों का क्या जो सच साबित हो रहे हैं कि करके, भ्रष्टाचार के आरोप, घोटाले के आरोप, क्या कहेंगे उसको? ये तो नेतागिरी है, सब ऐसा ही होता है। मोदी सरकार दिल्ली में कि केजरीवाल की सरकार? देखो जी, जो भी सरकार आए अच्छा काम करेगी तो वो ठीक है नहीं? आपका वोट किसको है? आपका वोट किसको है? हमारा जो देखो, जिसको अपनी मर्जी होगी जब देंगे तो। अच्छा, मतलब अभी तक आपने ये तय नहीं किया है कि वोट किसको देंगे। सर, किसको वोट देंगे, केजरीवाल को कि मोदी सरकार को? मोदी सरकार को देंगे। कौन कौन से वो काम है जो आपने देखा है कि सरकार ने किया है और केजरीवाल ने नहीं किया है दिल्ली में? केजरीवाल साहब ने कुछ भी नहीं किया मैम। अच्छा, देख रहे हो 3 साल से ये सड़क खुली पड़ी है। 3 साल। मैं चाहूंगी कि मेरे जो कैमरा पर्सन है वो सड़कों को दिखाएं कि किस तरीके से ये कह रहे हैं कि सड़कों की स्थिति जो है अब तक अच्छी नहीं हुई है। जी सर, क्या कह रहे हैं आप सड़कों की स्थिति के बारे में? ये सड़क हमारा विकास मार्ग का 3 साल हो गया उखड़ी हुई। यहाँ धूल ही धूल है, दुकानदार परेशान है, ट्रांसपोर्ट की कोई व्यवस्था नहीं है। वो तो शराब बेचने में लगे हैं, शराब बेचने में एक पे एक लगे, तेल तो दिया नहीं, शराब बेच रहे हैं एक पे एक। मतलब दिल्ली की जनता जान रही है कि अरविंद केजरीवाल शराब के घोटाले में जिस तरीके से पकड़े गए हैं, कहीं ना कहीं जनता जो है वो समझदार है, ये बात जानती है। सर, किसकी सरकार? वो दिल्ली सरकार तो है नहीं, बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार, मतलब आपका भरोसा मोदी को। क्या लगता है कितना विकास हुआ है प्रधानमंत्री मोदी के बाद आने में? बहुत बढ़िया विकास किया है उन्होंने, सारी सड़कें बना दी हैं, आदमी आज रात बिरात कहीं भी जा सकता है और कहीं भी जा सकता है, और सारी सुविधा दे रखी है उन्होंने, ट्रांसपोर्ट के में सारा कर रखा है। और जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि लगातार जनता ये जान रही है कि भ्रष्टाचार कर रही है केजरीवाल की सरकार, तो आपके हिसाब से आम जनता है हम, क्या लगता है जनता का रुझान इस बार किस सरकार की? बीजेपी के पास ही रहेगा। जी, बीजेपी। देखने वाली बात होगी कि ये जो जंग छिड़ी है भारतीय जनता पार्टी वर्सेस आम आदमी पार्टी, एमसीडी चुनावों में कौन सी पार्टी है जो जनता का भरोसा जीतती है। फिलहाल हमने जनता की प्रतिक्रिया ली, आपकी क्या राय है? एक तरफ कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, एक तरफ केजरीवाल के कुछ समर्थक हैं जो ये कह रहे हैं कि केजरीवाल ने फ्री बसों को किया है, फ्री में जिस तरीके से वो शिक्षा दे रहे हैं। देखने वाली बात होगी कौन सी जनता, कितनी जनता केजरीवाल पर भरोसा दिखाती है और कितनी जनता भारतीय जनता पार्टी पर।